हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप एक एलसीडी देख रहे होंगे, तो इसमें पैनल अभी तो ये सही दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल भी ये देखिए, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। तो इसमें है खराब एक पैनल। अभी आपको प्रॉब्लम भी दिख जाएगी थोड़ी देर में, ये अभी देखते रहिए। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। तो इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम मिलेगी तो आप जरूर रिपेयर कर पाएंगे। और ये देख लीजिए, अगर आप चाहे आप एलसीडी टीवी हो, ये देखिए प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है इसमें। तो ये वीडियो देखने के बाद चाहे एलईडी टीवी हो, उसका पैनल हो, मॉनिटर का पैनल हो, ऑल इन वन का पैनल हो, कुछ भी हो तो आप रिपेयर कर पाएंगे। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम है। ये देखिए पूरा डिस्प्ले चला गया है। तो एक बार सही आता है, अब बंद करके फिर ऑन करके दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए दोबारा ऑन कर दिया मैंने, अभी सही आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। तो इसको हम देखिए रिपेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आनी चालू हो गई है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। खोल के फिर देखते हैं कि इसमें पैनल में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैनल ओपन कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले पावर लगाकर ये चेक करेंगे कि इसमें डीसी टू डीसी आईसी ओवर हीट तो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में कई बार होता है कि डीसी टू डीसी आईसी ओवर हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो इधर से भी पता चल जाएगा अगर ओवर हीट हो रहा होगा तो। तो इसमें आईसी तो ओवर हीट नहीं हो रहा है अभी। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि इसमें एकदम से प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हो सकता है ओवर हीट होके ऐसा आ रहा हो। तो जब वो प्रॉब्लम आएगी तब हमें पता चलेगा। अभी नहीं आ रहा है, अभी देखिए अभी सही आ रहा है। जब ये प्रॉब्लम आ जाएगी तब उस समय हम आईसी चेक करेंगे कि ये ओवर हीट हो गया या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिए प्रॉब्लम फिर सेम आ गया है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया डिस्प्ले ब्लर होते होते। तो इसमें अभी आईसी ओवर हीट तो नहीं हो रहा है, बट एक बार इस कंडीशन में वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज सारी सही आ रही है पैनल में या नहीं आ रही। तो उससे हमें फॉल्ट का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए AVDD है, ये सही आ रहा है। AV ऑफ है और BGH है, ये भी सही आ रहा है। VGL है, ये भी सही आ रहा है। VCOM है, ये भी सही आ रहा है। तो इसमें सारी वोल्टेज सही आ रही है, कोई भी वोल्टेज इसमें प्रॉब्लम नहीं कर रही है। तो ये देखिए सारी वोल्टेज सही आ रही हैं। DVDD वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्टेज तो सारी आ रही हैं, बट फिर भी ये ब्लर हो रहा है। तो अभी इस कंडीशन में हो क्या सकता है, डीसी टू डीसी आईसी भी ओवरहीट नहीं हो रहा है। तो इसमें सीकेवी लाइन पैनल में कहीं प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, जिससे वो हीट होने के बाद ये प्रॉब्लम कर रहा है पैनल में। तो इसमें हो सकता है कि कोई सीकेवी ट्रैक प्रॉब्लम कर रहा हो, शॉर्ट हो। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया, सीकेवी लाइन अगर शॉर्ट है तो उससे एक ही प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए तो हम इसमें सीकेवी ट्रैक्स को डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे कि उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ कि कट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही।
तो यहाँ पर देखिए CKV पॉइंट हैं CKV लाइन के, और इसमें VST, STPV और V ऑफ और CKV के सारे ट्रैक्स हैं। ये दोनों तरफ होते हैं जैसा कि मैंने बताया है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ ये पॉइंट मिलेंगे, आप वहाँ कंटिन्यूटी करेंगे मल्टीमीटर से तो आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही ट्रैक है CKV के। तो इनमें शॉर्टिंग होती है ज़्यादातर पैनलों में। तो चलिए, ये ट्रैक को एक साइड से कट करना होता है हमें, और कट ऐसा भी करना होता है कि अगर ज़रूरत इस साइड से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो दूसरी साइड से हमें फिर इसको जोड़ के दूसरे साइड से हमें कट करना पड़ता है। तो बहुत बचा के इसको काटिए कि हम दोबारा से इसको जोड़ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए सर्जिकल ब्लेड है, मैंने इससे बिल्कुल बारीकी से काट दिया है ट्रैक को यहाँ पर। और अगर हम इसे जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ भी लेंगे। तो अभी तो हमें चेक करना है कि इस साइड से काटने पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर नहीं सॉल्व हुई, इधर सोल्ड करेंगे और दूसरी साइड में हम फिर कट करके देखेंगे। तो चलिए एक बार पावर लगाकर देख लेते हैं। देखिए मुश्किल से 10-15 सेकंड में प्रॉब्लम आ जाता था। तो अब एक बार देखते हैं। तो ये देखिए, ये ऑन कर दिया है मैंने। अब देखते हैं प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। तो अगर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। अगर इस साइड से नहीं होता है तो आपको ये पूरा सोल्ड करना पड़ेगा जो ट्रैक है। और ट्रैक के आगे एक होल्स आपको दिखेगा, उसके आगे ट्रैक को कट करना है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके पीछे से कट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक वहां से टच होता है। बैक साइड से डबल लेयर की PCB होती है। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि ट्रैक को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से कट करना है। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप से CKV ट्रैक्स कट करने हैं। और अगर इधर से नहीं होता तो पूरा सोल्ड करें, दूसरी साइड से कट करके देखें और प्रॉब्लम आपकी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। अगर CKV लाइन की प्रॉब्लम रहेगी तो देखिए, अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई, इतनी देर में आ जाती थी प्रॉब्लम। तो आई होप कि हमारे ठीक हो गया है मॉनिटर, नहीं तो अभी तक ये पूरा ये ब्लर हो जाता था इतनी देर में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए यही सोल्यूशन होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए इस टाइप की लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।